हमारे पास आर वस्तुएं हैं और हमको उनको एक लाइन में अरेंज करना है, तो कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल आर तरीके होंगे। ठीक है, मैंने आप इसको एग्जांपल भी समझे, बात क्लियर है ना सभी के दिमाग में? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग इन ए लाइन। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास 5 वस्तुएं हैं, एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, देखिए आपके पास 5 वस्तुएं हैं और उनको एक लाइन में अरेंज करना है, तो कितने तरीके होंगे? पहली वस्तु 5 तरीके से, दूसरी 4 तरीके से, तीसरी 3 तरीके से, दूसरी 2, पहली 1 तरीके से, डिफरेंट वस्तु, डिफरेंट है ना, आर डिफरेंट थिंग्स है, तो कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल 5 हो गया कि नहीं हो गया मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना। अब हमें इसी का आगे का कांसेप्ट पढ़ना है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए प्यारे भाई, कांसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, फिर सवालों को आप यहाँ पे उड़ा देंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका कांसेप्ट लिखा हुआ है, तो ये तो हो गया, डिफरेंट की हम बात करेंगे। देखिएगा, हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट का परमुटेशन बनाना, परमुटेशन मतलब क्रमचय, पहले हमें n ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट करना है, फिर हमको एक सीक्वेंस में एक लाइन में अरेंज करना है। हमारे पास n ऑब्जेक्ट है जिसमें से p सेम टाइप के हैं, कांसेप्ट समझिएगा, एग्जांपल समझाऊंगा तो जल्दी से क्लियर होंगी चीजें। p सेम टाइप के हैं, बाकी और डिफरेंट टाइप के। आपके पास टोटल n वस्तुएं हैं, n वस्तु का आपको परमुटेशन बनाना है जिनमें से n में से p सेम टाइप की हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो कितने जो है वेज हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p, देखिए जितनी सेम वस्तु होंगी उसी के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p। दूसरी बात, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है, उनमें से कई सारी सेम टाइप के हैं मेरे दोस्तों, जैसे कि मैं आपके सामने एक लिख लेता हूं स्टेशन, मैंने आपके सामने एक लेटर लिख लिया स्टेशन, STATION। अब यहाँ पे कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर हैं, लेकिन इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो टी जो है सेम नहीं होंगे, 2 टाइप के है ना, तो यहाँ पे टी जो है वो सेम होंगे 2 टाइप के। ठीक है, तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से भाई एक टाइप की कई चीजें हो सकती है ना, तो P1 ऑब्जेक्ट जो है वो एक टाइप के हैं, P1 जो है मेरे दोस्त आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से P1 एक टाइप के हैं, P2 जो है वो दूसरे टाइप के हैं, और इसी तरीके से P3 तीसरे टाइप के हैं। तो कितने जो है आपके वेज हो सकते हैं उनको अरेंज करने के? तो फैक्टोरियल n, ऊपर आपको टोटल का फैक्टोरियल लेना है, नीचे जितने भी सेम है, जितने भी ऑब्जेक्ट सेम है उसी के फैक्टोरियल से आपको नीचे डिवाइड करते जाना है, बस ये कांसेप्ट है। ऊपर आपको टोटल लिखना है, नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट सेम है उसी के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करते जाना है। चलिए, ये तो हो गया टेक्निकल बातें, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, जैसे ये देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कमिटी टेकन ऑन एट ए टाइम। कमिटी आपके पास एक शब्द लिया है, तो कमिटी के लेटर का इस्तेमाल करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये सवाल आ गया। कमिटी में कितने लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कमिटी में 9 टोटल लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। कितने लेटर हैं? कमिटी में 9 लेटर हैं, तो 9 लेटर का इस्तेमाल करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं? तो कमिटी बन गया, हो सकता है आप COTT एक साथ लिख दो, E एक साथ लिख दो, MM एक साथ लिख दो, फिर I लिख दो, ये भी एक लेटर बन गया। तो ऐसे टोटल कितने लेटर बन सकते हैं? तो जब आपने गौर से देखा तो इसमें देखिए 2 M सेम है, 2 तो इसमें M सेम है, इसमें 2 T सेम है, इसमें 2 T सेम है, इसमें 2 E सेम है मेरे दोस्तों, तो 2 E सेम है, तो कितने लेटर बनेंगे? टोटल तो 9 है, तो ऊपर क्या आएगा? फैक्टोरियल 9, नीचे जितने भी सेम है उन्हीं का फैक्टोरियल लेना, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, समझ में आया? फैक्टोरियल 2 होता है 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो नीचे 8 बन गया, तो फैक्टोरियल 9 को 8 से भाग देंगे 45360। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई है, 45360। ठीक है भाई, तो ये कंसेप्ट हो गया मेरे दोस्त। इस पे एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिएगा ये वाला एग्जांपल, जयपुर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि शुरुआत ए से हो और खत्म आई पे हो? आपके पास एक जयपुर शब्द है, कितने लेटर बनाए, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? शुरुआत जो है मेरे दोस्तों आई से हो और एंड जो शुरुआत जो है वो ए से हो और एंड आई पे हो, यानी कि 2 को फिक्स कर दिया, तो हमारे पास बचे फिर 4 लेटर JPUR, हमारे पास 4 लेटर बचे JPUR। इन्हीं 4 लेटर को अरेंज करना है बीच में, इन्हीं 4 लेटर को यहाँ बीच में हमें अरेंज करना है। कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ? 2 तो फिक्स कर देंगे तो कोई मतलब नहीं, मुझे केवल JPUR को अरेंज करना है, इनमें कोई भी सेम नहीं है। जब इनमें से कोई भी सेम है ही नहीं है, एंड डिफरेंट लेटर है, 4 डिफरेंट लेटर है और इनको हमको अरेंज करना है 4 अलग अलग पोजीशन पे, तो कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 4, टोटल 24 तरीके होंगे। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 24 तरीके हो जाएंगे मेरे प्यारे, बात समाप्त। अगर 2 सेम होते तो नीचे फैक्टोरियल 2 से भाग करते, 3 सेम होते नीचे फैक्टोरियल 3 से भाग करते। सभी को कांसेप्ट क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो बच्चों देखिए, हमने यहाँ पर इसकी स्लाइड PPT भी बनवाई है, हर एक चीज को मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आप ये देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ABCDEFG, आपके पास ये लेटर है ABCDEFG, इनसे कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? सारे के सारे डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? फैक्टोरियल 7। अब मैं ये ले लेता हूं AAAABCDE, इनसे कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? अब देखो टोटल 7 ही लेटर है लेकिन 3 सेम है, 3 जो इसमें से सेम है, तो कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? मतलब आपको पहले सातों के साथ सिलेक्ट करने हैं 7 में से है भाई, और फिर उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो टोटल जब अरेंज करोगे तो फैक्टोरियल 7 बटे 3 सेम है, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना है, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये ले लिया मैंने नंबर ऑफ अरेंजमेंट AABBCC। ठीक है भाई, AABB है, यहाँ पे ट्रिपल B है, फिर ट्रिपल C है, तो देखिए A 2 बार है, B 3 बार है, C 2 बार है, तो टोटल तो लेटर फैक्टोरियल 7 है, 2 A से में फैक्टोरियल 2, 3 B C में फैक्टोरियल 3, 2 C से में, तो नीचे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे आपके सामने पेपर में सवाल आ गया कि बैलून शब्द है आपके पास, बैलून शब्द के लेटर का इस्तेमाल करते हुए मीनिंग या मीनिंगफुल या मीनिंगलेस कुल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो बैलून में 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर है, तो ऊपर फैक्टोरियल 7 आएगा, अब इसमें 2 2 सेम है, तो बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, आसान सी बात है। चलिए मेरे दोस्तों, अब पहले मैं इस पे आसान सवाल लेता हूं, फिर कंसेप्ट समझाऊंगा। मनीष शब्द के लेटर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? मनीष 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6। कोई सेम है क्या? कोई सेम नहीं है, सब अलग अलग है। फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 720, आंसर फैक्टोरियल 6 बनाए जा सकते हैं। अगला, रूमर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? रूमर शब्द के लेटर्स का इस्तेमाल करके कितने अलग अलग वर्ड अरेंज करके बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं टोटल, इसमें से सेम कितने हैं? 2 R सेम है और 2 U सेम है, बाकी सब अलग अलग है, बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 होता है 720, फैक्टोरियल 2 2 होता है 2 दूनी 4, 720 बटे 4 आ गया 180, 180 आंसर है। आगे चलेंगे, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों के क्रमचों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ वर्ड्स इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद नंबर ऑफ परम्यूटेशन का क्या मतलब है कि इलाहाबाद शब्द के लेटर जो लिखे हुए हैं ये, यानी ये जो लेटर लिखे हुए अलग अलग A 2 बार L A H A B A D, इनका इस्तेमाल करके हम कितने 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 शब्द टोटल बना सकते हैं, वो आपसे पूछा है। शब्द तो तभी बनेंगे ना, उनको एक लाइन में अरेंज करेंगे, उनका अरेंजमेंट होगा, यानी कि सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग दोनों है। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है टोटल लेटर, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर मेरे दोस्तों A 3 4 A सेम है बटे फैक्टोरियल 4। ठीक है भाई, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर 2 L सेम है, 4 तो A सेम हो गया, फिर उसके बाद 2 L सेम है, बाकी सब अलग अलग है, इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 9 का मतलब हो गया जी 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 नीचे भी वो कट जाएगा, बचे नीचे क्या रहेगा? फैक्टोरियल 2, यानी कि 2, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो 9 8 72 72 और 7 21 पंजे 210।
कि 72 इंटू 5 के 15 सत्ते, सॉरी 7 21 5 105 आएगा, सॉरी 105 आएगा, यानी कि 7560 इस सवाल का आंसर हो गया सी ऑप्शन। मुझे लगता है मेरे सारे भाई कर पाएंगे। शब्द परमुटेशंस, ये सवाल हर एग्जाम में आ चुका है। परमुटेशन के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? यदि शब्द पी से शुरू होते हैं और एस से समाप्त होते हैं। अब हल्का हल्का चेंज करता जाऊंगा, इस परमुटेशंस के लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? शुरुआत पी से हो लेकिन एंड एस से हो, यानी कि पी और एस तो फिक्स कर दिए, तो मुझे जो अरेंज करना है केवल इन बीच के लेटर्स को, इन्हीं को ही अरेंज करना है, तो मैं केवल इन्हीं पे ध्यान दूंगा भाई मेरे, बाकी सबसे मेरे को क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, पी और एस तो ऑलरेडी फिक्स हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे को टोटल 10 लेटर को अरेंज करना है, और इन 10 में से सेम कितने हैं? इन 10 में से मेरे प्यारे भाई यहाँ पर परमुटेशन 2 टी सेम है, ओनली 2 टी सेम है, बाकी सब यहाँ पर अलग अलग है, यानी कि फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है ना, इतना सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है। कितने तरीके से 4 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है जिससे कि वो अल्टरनेट हो? कितने तरीके से 4 लड़कों और 3 लड़कियों को बिठाया जा सकता है जिससे कि वो अल्टरनेट हो? यस। अब इस सवाल को समझने से पहले मैं आपको 2 तरीके समझाना चाहूंगा, 2 कांसेप्ट समझाना चाहूंगा, उन पे खूब सारे सवाल करेंगे हम। गैप मेथड और टाई मेथड। गैप, ध्यान सुनिएगा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भयंकर इस्तेमाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गैप मेथड कहां लगेगा? वेयर सम ऑब्जेक्ट और थिंग वांट टू बी केप्ट सेपरेटेड, जब हमें कुछ स्पेशल टाइप की वस्तुओं को सेपरेट करके रखना हो। एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लेटर ऑफ वर्ड सॉल्यूशन सच दैट नो कॉन्सोनेंट्स, कांस्टेंट होगा, कॉन्सोनेंट्स अपीयर्स टुगेदर। सॉल्यूशन के सभी अक्षरों की व्यवस्था कितनी प्रकार से की जा सकती है कि कोई भी व्यंजक, व्यंजक मतलब देखो वोवेल तो आप जानते ही हो, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल होते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बाकी सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, कि कोई भी वोवेल एक साथ ना आए, कोई भी वोवेल एक साथ, कुछ यहाँ पे कोई भी कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए, सॉरी। और कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आएगा तो क्या रास्ता है हमारे पास? सबसे पहले यहाँ पे वोवेल ढूंढो, ओ यू आई ओ, ये हो गया, ओ यू आई ओ, ओ यू आई ओ, ये हो गया मेरे दोस्तों। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, ओ यू आई ओ ये मेरे वोवेल है। कोई भी कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। नो कॉन्सोनेंट्स अपीयर टुगेदर, वो तभी पॉसिबल है अगर बीच में जैसे यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट हमने एस और टी डाल दी तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि मतलब हर 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक वोवेल आना चाहिए। ये तो डील हुई हमारी, यानी कि वोवेल जो है यहाँ पे वोवेल कौन, सॉरी कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से बचे? कॉन्सोनेंट्स बचे आपके एस एल टी एन, ये बचे एस एल टी और एन, ये 4 बचे आपके मेरे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे टोटल लेटर है। कोई भी 2 कॉन्सोनेंट यानी कि ये एक साथ नहीं आने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सपोज हमने एसओटी डाल दिया तो 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हो जाएंगे, ये तभी पॉसिबल है कि जब हर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल एक स्वर आ जाए, यानी कि मेरे दोस्तों कॉन्सोनेंट जो आप यहाँ रख सकते हो, इनके बीच में रख सकते हो, 1 2 3 4 5 इनके बीच में आप रख सकते हो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरे पास टोटल 5 प्लेस है, 5 जगह, 1 2 3 4 5, और इन 5 जगह में से कहीं भी आप इन 4 जो है कॉन्सोनेंट्स को रख सकते हो। तो 5 में 4 जो है इन 5 प्लेसेस पर मेरे दोस्तों, इन 5 प्लेसेस पर एस एल टी एन को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 5P4, ये तरीके होंगे मेरे दोस्तों। बात समझ में आती है? 5 प्लेसेस पर 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस पर मुझे 4 कॉन्सोनेंट्स रखने हैं और सिलेक्ट करके रखने हैं, फिर उनको अरेंज भी करना है, तो कितने तरीके होंगे? 5P4, ये हो गए तरीके। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये तो बात यहां तक क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं, बट आप एक चीज मिस करके, क्या मिस करके भाई? भाई ये जो वोवेल की पोजीशन है ओ यू आई, जरूर थोड़ा ऐसे, ये ऐसे भी तो हो सकती है यू डबल ओ आई, अभी अभी आई यू डबल ओ, यानी कि इन 4 वोवेल को भी तो आप आपस में मेरे दोस्तों कर सकते हो इंटरचेंज। तो इन 4 वोवेल को रखने की व्यवस्था कितनी है? तो मल्टीप्लाई। टोटल कितने मेरे दोस्तों यहाँ पर? फैक्टोरियल 4, टोटल 4 है मेरे प्यारे भाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन 4 में से 2 सेम है, यहाँ पे ये ओ और ये 2 सेम है, तो नीचे मुझे फैक्टोरियल, अगर यहाँ पे सब अलग अलग होते तो मल्टीप्लाई पे फैक्टोरियल 4, बात खत्म। अब मुझे इन 4 वोवेल को भी आपस में अरेंज करके रख सकता हूँ, लेकिन इसमें से 2 डबल ओ सेम है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे मेरे प्यारे भाई। एक बार देखो, समझो इसे, और फिर मुझे आप बताओ कि क्या है भाई। बताओ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम टन 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 तरीके से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं आगे और सवाल करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएंगी वो चीजें। नेक्स्ट एक और लेते हैं, ये कहां होगा? जब व्हेन सम ऑब्जेक्ट थिंग वन टू केप्ट ऑलवेज टुगेदर, यहां था कि एक साथ ना रखे जाएं कोई 2 टाइप की चीजें। यहां पे हमें कोई स्पेशल कैटेगरी ऐसी है जो एक साथ रखनी है, जैसे सब सॉल्यूशन की सभी अक्षरों की व्यवस्था की संख्या बताओ कि जहां सभी स्वर एक साथ दिखाई दें, जितने भी वोवेल है वो एक साथ आए, कितने कॉम्बिनेशन होंगे कि सारे वोवेल एक साथ आए? तो वोवेल है कितने? ओ यू आई ओ, ओ यू आई ओ, ये वोवेल है, ये चारों एक साथ आने चाहिए, चारों एक साथ, ठीक है। और मेरे दोस्तों ये जो है आपका एस टी, फिर आपके कॉन्सोनेंट कौन से बचे? एस एस एल टी एन, एस एल टी एन, ये कहीं भी आ सकते हैं, एस एल टी एन। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, यहाँ पे थोड़ा आपको बड़े प्यार से, प्रेम भाव से समझना है कि ये चारों एक साथ आने चाहिए, सारे के सारे वोवेल। बस ये है कि सॉल्यूशन के अक्षरों की कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं कि सारे वोवेल एक साथ आए। अभी बताओ, यानी कि ये मुझे एक साथ ही रखना है, ये वाला डब्बा मुझे एक साथ रखना है। तो यानी कि मेरे दोस्तों मैं ऐसे नहीं कह सकता कि एस एल टी एन और ये एक डब्बा, मेरे दोस्तों एक डब्बा, इसको आप एक ही मान के चलो, ओ यू आई ओ, इसको आप एक ही मान के चलो कि भाई ये हमारा एक ही एंटिटी है, इसको आप एक ही मान के चलेंगे कि जो सारा का सारा है एक ही एंटिटी है। तो यानी कि मेरे पास हो चुके हैं टोटल इस तरीके से 5 लेटर। आप इसको एक ही मान, अगर मैं इसको एक ही मान के चलूंगा तो सारा डब्बा एक साथ चल रहा है। मेरे पास 5 लेटर हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, तो मेरे पास 5 लेटर हैं, सारे ही अलग अलग है। कितने तरीके से रखा जा सकता है? फैक्टोरियल 5 तरीके से इसको रखा जा सकता है। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5 तरीके से। आप बताओ सर कौन कौन सा तरीका? देखो एक तो ये लिख रहा है, एक हो सकता है ये हो जाए एस एल ओ यू आई ओ एल टी एन, एलटीएन एक तरीका ये हो गया। देखो यहाँ पे आ गया वाला डब्बा। एक ऐसे हो सकता है एस एल ओ यू आई ओ टी एन, देखो यहाँ पे आ गया डब्बा, यानी कि डब्बा एक साथ ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो अगर मेरे को 5 चीजें व्यवस्थित करनी है एक ऑर्डर में तो कितने तरीके से की जा सकती है? 5 डिफरेंट चीजें। फैक्टोरियल 5 बच्चे फैक्टोरियल 5 मार्क कर देंगे, लेकिन गड़बड़ नहीं कर दी।
देखो प्यारे भाई, ये आपने 5 तरीके से व्यवस्थित कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो डब्बा है, जो डब्बा है, डब्बे के अंदर ये जो ओ यू आई ओ लिखा हुआ है भाई, इनको भी तो आपस में वो भी एक साथ होने चाहिए। थोड़ा बोला कौन सा कहाँ आना चाहिए। हो सकता है आप ऐसे करने लगो, हो सकता है आप यू आई ओ ऐसे करने लगो, हो सकता है आप ओ आई यू ये करने लगो। यानी कि मेरे दोस्तों ये तो 5 तरीके हो गए, 1 2 3 4 इस डब्बे को व्यवस्थित करने के। लेकिन इस डब्बे के अंदर जो 4 वोवेल डाले गए उनको भी तो आपस में जो है कई तरीकों से लिखा जा सकता है। वो कितने तरीके होंगे, टोटल तरीका आएगा मल्टीप्लाई करके, जब तक करते जाना जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो ये है 1 2 3 4 4 लेटर। लेकिन 4 में से अगर ये चारों अलग अलग होते तो ये मेरा आंसर हो जाता, अगर अंदर के चारों अलग अलग होते। लेकिन अंदर के भी यहाँ 2 सेम है, तो नीचे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड और करना पड़ेगा। ये हो गया भैया आंसर इस सवाल का। ये सवाल का तगड़ा सा आंसर होगा, मुझे पता है अभी आप लोगों को डाउट है, वो डाउट तो आपको सवाल के माध्यम से ही खत्म होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ठीक, 23वां सवाल, जैसे बताओ कितने तरीके से 4 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है ताकि वो अल्टरनेट ऑर्डर पे हो। 4 लड़के मेरे दोस्तों ऐसे हो गया, बॉयज 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 बॉयज, और लड़कियां हैं 3। लड़कियां हैं मेरे दोस्तों 3। अब ऐसे नहीं कर सकते कि गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स। अब ये अल्टरनेट कहां रहा, तो अल्टरनेट रहा ही नहीं। अगर मुझे अल्टरनेट यानी कि एक बॉयज एक गर्ल्स एक बॉयज एक गर्ल्स ही होना चाहिए, तो गर्ल्स को कहां रखना चाहिए यहां पर, ये होगा मेरे दोस्तों। तो कितने तरीके हो सकते हैं मेरे प्यारे भी, तो बहुत आसान सवाल है। अब 4 लड़के मुझे यहां पर 1 2 3 4 4 पोजीशन पर रखने, 4 लड़के, तो 4 लड़के 4 पोजीशन पर आएंगे कितने तरीकों से, फैक्टोरियल 4 तरीके से। सारी लड़कियां अलग अलग हैं, एक तो होती नहीं लड़कियां भाई, रात भी अलग अलग है। 3 लड़कियों को मुझे रखना है 3 अलग अलग जगह पर, ये 3 लड़कियों को एक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कितने तरीकों से, फैक्टोरियल 3 तरीके से मेरे दोस्तों। टोटल कितने वेज हो जाएंगे मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल 4 है 24 और फैक्टोरियल 3 का मतलब है 6 और 24 का 144, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है भाई, तो इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, अब बालक समझ पाए। एंड डिफरेंट वस्तु को मेरे प्यारे भाई एक ऑर्डर में लिखने की जो है प्रायिकता, ये जो वेज हैं वो क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल n होते हैं। नेक्स्ट 24वां सवाल, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। स्वर और व्यंजन के सापेक्ष क्रम को बदले बिना इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन आसान सवाल है प्री लेवल का, कि हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट की जो पोजीशन है, ठीक है, जो उनका क्रम है वो नहीं बदलना। मतलब पहले अगर वोवेल आ रहा है तो पहले वोवेल ही आना चाहिए। वोवेल कहां कहां पे आ रहा है, यहां पर आ रहा है वोवेल, यहां आ रहा है यू ए आई ओ, वोवेल यहीं पर ही रखना है हमको। फिर देखो कॉन्सोनेंट कहां पे आ रहा है, दूसरी जगह पर, ये 5वीं जगह पर, और ये मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5 8वीं जगह पर मेरे दोस्तों। मुझे यही कॉन्सोनेंट रखना है, इनकी जो है क्रम को नहीं बदलना, स्वर व्यंजन के सापेक्ष क्रम को मुझे नहीं बदलना है, ठीक है ना, ऑर्डर नहीं बदलना। वोवेल अगर पहले तीसरे चौथे और ये आपका छठे सातवें पा रहा है तो यहीं पे होना चाहिए। कॉन्सोनेंट जिस पोजीशन पर है वही होना चाहिए। कितने पोजीशन यही होनी चाहिए वोवेल और कॉन्सोनेंट्स की, आपस में इंटरचेंज करके कितने लेटर बनाए जा सकते हैं। तो भाई वोवेल जो है 1 2 3 4 5 है, 5 अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे फैक्टोरियल 5 तरीके से। कॉन्सोनेंट्स आपके 3 है तो 3 अलग अलग जगह पर रखेंगे फैक्टोरियल 3 तरीके से। सेलेक्ट करना, अरेंज करना है। फैक्टोरियल 5 होता है 120, फैक्टोरियल 3 होता है 6, टोटल वेज आगे 720, आंसर हो जाएगा सवाल का। ये आसान सवाल है बच्चों, इनमें कोई भी प्रॉब्लम इनमें नहीं है। आगे ये बनाओ, मंडे शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि वो एम से शुरू हो। एम से शुरू होते हैं पर वाई पर खत्म नहीं होते। देखो थोड़ा चेंज, मंडे शब्द के लेटर को कितने तरीके से हम असेंबल कर सकते हैं कि शुरुआत तो एम से हो, एम से स्टार्टिंग टाइम फिक्स है, लेकिन एंड वाई पर ना हो। अगर एंड वाई पर नहीं होगा तो ये बचे फिर ओ एन डी ओ, यानी कि लास्ट में जो है या तो ओ आना चाहिए या एन आना चाहिए या डी आना चाहिए या ए आना चाहिए। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर, लास्ट में से इनमें से कोई एक लेटर आना चाहिए। एम आपका फिक्स कर दिया और बचे यहाँ पे कितने 4 लेटर, ये 4 लेटर मेरे दोस्तों कोई भी आ सकता है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहाँ पे कोई भी एक जैसा तो है नहीं, तो आप बताओ एम की पोजीशन तो फिक्स है, शुरुआत का एम रखा जा सकता है एक तरीके से, एंड में वाई नहीं आना चाहिए, तो एंड में ओ एन डी आ सकता है, तो एंड में एक लेटर रखा जा सकता है 4 तरीके से। यानी कि मेरे दोस्तों एम मैंने फिक्स कर दिया, इनमें से कोई एक हमने रख लिया मेरे दोस्तों 4 तरीके से। फिर यहाँ पर मेरे दोस्तों कोई भी एक लेटर में से रखा जा सकता है कितने तरीके से, कोई भी एक लेटर ओ एन डी ए वाई में से 4 तरीके से, ये रख दिया मैंने। फिर 3 लेटर यहाँ पर कोई भी रखा जा सकता है, यहाँ पर 3 तरीके से, ये रख दिया सपोज मैंने। फिर 2 में से कोई भी यहाँ पर रखा जा सकता है 2 तरीके से, ठीक है ना। फिर आखिर का जो बचा वो हम यहाँ पर रखेंगे 1 तरीके से। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 अभी और 3 24 चौका 96, 96 वेज हो जाएंगे। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा, बी ऑप्शन। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल ये बनाओ जल्दी से, करने की कोशिश करो सब लोग।